इस नई सीरीज़ में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के बारे में। किस कंटेक्स्ट में? एमपी में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो डिपार्टमेंट में सर्विसेज या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे मेन डिपार्टमेंट है उनका, तो एमपीपीडब्ल्यूडी, जिसे मध्य प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। तो आपके पास एज अ कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट डेटा शीट एंड बिड डेटा शीट होती है। कॉन्ट्रैक्ट डेटा शीट में आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे इंजीनियर इंचार्ज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एपिलिएट अथॉरिटी, ये सभी आपके पास अवेलेबल होती हैं। मान लीजिए आपका इंजीनियर इंचार्ज ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया हो या फिर रिकमेंडेशन दे दिया हो आगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आपका जो लाइसेंस है उसको रद्द करने का या फिर ब्लैक लिस्टिंग करने का। जो ब्लैक लिस्टिंग की प्रोसेस है वो ब्लैक लिस्टिंग की प्रोसेस कुछ समय के लिए होती है, या तो 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष। अब जान लेते हैं कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप अपना जो टर्मिनेशन है वो रिवोक करा सकते हैं और बच सकते हैं। डिपार्टमेंट के माध्यम से आप कॉन्सिलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इंजीनियर इंचार्ज ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया हो या बात बात पर मतभेदों के कारण आप में डिस्प्यूट पैदा हो रहे हो, तो एमपीपीडब्ल्यूडी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप नंबर 12 जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस की क्लॉज 12 को देख सकते हैं। उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम का पूरा ब्यौरा दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको इंजीनियर इंचार्ज को अपना पूरा समस्या का ब्यौरा और क्या समाधान आप चाहते हैं वो देना होता है। इसके बाद 45 दिन का उनके पास समय होता है कि वो इस पर आपको उपचार दें। यदि 45 दिन में वो आपको उपचार देते हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं, या फिर वो कोई उपचार ही नहीं देते हैं या कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आप 45 दिन के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। यह जो टाइम लिमिट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट डेटा शीट में लिखा हुआ होता है या फिर जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। अब इसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एक तय समय सीमा होती है जिसमें उनको या तो रिप्लाई देना होता है या फिर वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन के पश्चात भी यदि वो आपको रिप्लाई नहीं देते हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं या फिर समस्या का समाधान करते तो हैं लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं होते, तो आप एपिलिएट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। एपिलिएट अथॉरिटी एक उस डिपार्टमेंट में हायर मोस्ट पोजीशन है। उसके बाद डिस्प्यूट जो है वो आर्बिट्रेशन में चला जाता है। मान लीजिए वो तय समय सीमा में रिप्लाई नहीं देते हैं या उनके उपचार से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप इसके बाद अपना जो इशू है वो एस्केलेट कर सकते हैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत काम करती है। इसमें आपको उपचार मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब मान लीजिए आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है या फिर पीडब्ल्यूडी लाइसेंस ब्लैक लिस्टिंग में चला गया है, तो आप नज़दीकी कानूनी सलाहकार से सलाह ले सकते हैं या फिर आप प्रोस्पेक्ट लीगल के नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।